सभी को जय यीशु। आज आगमन का तीसरा इतवार, गौदाते संडे यानी खुशी का संडे। गौदाते मतलब रिजॉइस, खुशी। हम किस लिए खुश हैं? क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन निकट है, हमारा क्रिसमस निकट है। हाँ, जो कुछ तैयारियां हम कर रहे हैं तो हमारी तैयारियां का आधा हो चुका होना चाहिए अभी तक। या गौदाते संडे, रिजॉइस इन द लॉर्ड। यीशु में खुशी मनाना है, ईश्वर में खुशी मनाना है। खुशी का संडे है ये आगमन का तीसरा इतवार। आगमन के तीसरे इतवार में इसायास नबी आज की पहला पाठ में हमें यही कहते हैं कि मर्जल प्रदेश और निर्जल प्रदेश में फूल फल उत्पन्न करेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़ा चलने लगेंगे, दुर्बलशाली व्यक्ति शक्तिशाली बन जाएंगे। कब होगा? ईश्वर के आगमन पर। इसायास नबी उन लोगों को शक्ति प्रदान करता है जो इस्राएल जनता अपने कानान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को शक्ति बंधवाते हैं, कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जब कहीं भी ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। जब वो मर्जल प्रदेश में पहुंच गए तो ये निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर शक्तिशाली है। इस मर्जल प्रदेश में भी फूल उत्पन्न करेंगे, हमारे लिए फल फूल ईश्वर उत्पन्न करेंगे। यही इसायास नबी हमें आज की पाठ द्वारा बताते हैं। मतलब हम सब निराशा का नहीं, आशा का व्यक्ति बनना चाहिए। जैसे हम इस जुबली वर्ष में आशा की तीर्थ यात्री कहते हैं, वैसे हम सब तीर्थ यात्री हैं जिसमें आशा भरा हुआ है। किससे? ईश्वर ने जो आशा हमें दिया है, ईश्वर ने जो वादा किया है, वो वादा ईश्वर हमारे लिए जरूर निभाएगा। क्योंकि जिस ईश्वर में हम विश्वास करते हैं वो विश्वसनीय है, वो हमें कभी त्यागते नहीं। आज की इस खुशी के संडे में, खुशी के रविवार में हमें खुश रहना है। खुश इसलिए नहीं रहना है कि हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं है, हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं है, हमारी जिंदगी में निराशा नहीं है, इसलिए नहीं, मगर इन सबको पार करने के लिए प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में आ रहे हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा कोई अंधकार नहीं जिसमें प्रभु यीशु प्रकाश नहीं डाल सकते। हमारी जिंदगी में ऐसे कोई निराशा नहीं जिसमें ईश्वर आशा नहीं दे पाते। हमारे जिंदगी में इतनी बड़ी दुख तकलीफ नहीं जिसमें ईश्वर हमें आश्वासन नहीं दे सकते। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु इस अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। हमारी जिंदगी में भी हम इसी आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए और आगे खुशी से रहने के लिए ईश्वर आज के दिन हमें बुलाते हैं। और आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि हमें और इंतजार में रहने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमें इसलिए इंतजार करना है कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। धैर्य के साथ रहने के लिए हमें बताते हैं। जी हाँ, प्रभु ईश्वर का आगमन निकट है जिसके लिए हम अभी तक तैयार कर रहे थे। अगर अभी तक हमने तैयार नहीं किया, आज वह वक्त फिर से हमें ईश्वर को हमारे जिंदगी पर वापस लाने के लिए, ईश्वर को हमारे जिंदगी में बसाने के लिए, ईश्वर को हमारे परिवार में लाने के लिए आज ही दिन है। हमारा आधा तैयारी का दिन खत्म हो चुका है। और आज के पवित्र सुसमाचार में हम ये देखते हैं, जॉन बपतिस्मा जो जेल में बंद हैं, वो ईश्वर के पास अपने शिष्यों को भेजते हैं कि यीशु के पास जाके पूछो कि तुम वही है कि नहीं, वो मसीहा है कि नहीं। उनको भी अपनी जिंदगी में जिसके लिए उसने रास्ता दिखाया था, लोगों को रास्ता तैयार किया था, उनको भी डाउट लगने लगा कि वो वही है कि नहीं।
क्योंकि इसलिए डाउट लगे कि उस जमाने के लोग यही सोचता था कि प्रभु ईश्वर आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, मसीह आएंगे और उनको उनकी गुलामी से मुक्त करेंगे। ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। जो लोग रह रहे थे उनको वैसे ही चल रहे हैं, जिस लोग गुलामी में थे वो गुलामी में रह रहा है। इसलिए वो सोच रहा है कि ये वही है और किसी के लिए इंतजार करना है। तो ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने क्या उत्तर भेजा? जाके उनको बोलो, जाके उनको बोलो, अंधा दिखते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बीमारियां मिट जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ बोला। मतलब ये सब हम देखकर हमको यही समझना चाहिए कि ईश्वर का राज्य हमारा निकट है। प्रभु ईश्वर हमारे जिंदगी में आए। अगर हम भी देखें तो आज मैं इधर जिंदा हूं और आप लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकता हूं, इसलिए है कि प्रभु यीशु मुझे जीने दिया है। प्रभु यीशु हमारे साथ है, ईश्वर का प्यार हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं मगर प्रतीक्षा करना चाहिए। हम ईश्वर से कुछ पूछता है मगर विश्वास रखना चाहिए। ये आज के दिन हमको बताते हैं, प्रतीक्षा रखो, क्योंकि जिसने हमको वादा किया है वो सचमुच में विश्वसनीय है। उसको हम जरूर विश्वास कर सकते हैं। उसने उनका पूरा वादा पूरा किया है हमारे लिए। सबसे पहले वादा था वो अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया है। जी हाँ, हमारी मुक्ति के लिए हमको ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने मुक्ति का वादा किया है, स्वर्गराज का वादा किया है। अगर हम उस प्रभु यीशु के उस रास्ते पे चलने को तैयार हैं तो हमको भी मुक्ति जरूर प्राप्त होगा। प्रतीक्षा करना पड़ेगा, ईश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी पूरा निराशा से डूब जाएंगे, अंधकार से डूबेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई अंधकार नहीं जो प्रभु ईश्वर दूर नहीं कर सकते हैं। जब मैं बेंगलोर में पढ़ाई करते थे, वहाँ एक अच्छा डॉक्टर थे और उनका एकलौता बेटा को एक्सीडेंट होने के बाद और वो बेटा ख़त्म हो गया और तब से इनकी ज़िंदगी भी बहुत कुछ बदल गया। वो पीने लगे, चर्च वर्च में आने से इनकार करने लगे, उनकी पूरा ज़िंदगी बदल गया। वो ना हॉस्पिटल जाते हैं, ना रोगियों को इलाज करते हैं। जब हम उनको मिलने जाते थे, ज़्यादा वो दरवाजे से हमें इनकार कर देते थे, हमें वापस भेज देते थे। फिर भी हम हर हफ्ते उनके घर जाने के लिए कोशिश करते थे। जाता ही है, जितने समय गया उतने समय उसने इनकार भी कर दिया। कम से कम 8-10 हफ्ते ऐसे निकल गया, 1 साल बीत गया, फिर भी उनके कमरे के अंदर तक जाने तक नहीं दिया। फिर भी हमने नहीं छोड़ा, हम उनके पीछे लगे रहे। एक दिन हमने उनको बोला कि आज थोड़ा सा इमरजेंसी है। तो उसने पूछा क्यों? तो फिर उसने हमको अंदर बुला लिए। तो हमने बोला कि यहाँ पास में एक ऑर्फनेज है, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है, क्या आप उनकी इलाज करने के लिए नहीं आ सकते? तो उसने बोला कि मैं कब से इनका इलाज सब छोड़ दिया है, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। हमने उसको पूछा, देखो आप किस लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि आपका बेटा खो गया था, आपका बेटे का डेथ हो गया है, मगर आप इलाज ना करने के कारण और कितने लोग मरेंगे, वो दुरावस्था में मरेंगे। इसलिए एक बार सोच लीजिए, अगर आप इलाज नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमारे साथ तो चलो और उस सिस्टर लोगों को थोड़ा सा सलाह तो दो, कैसे करना है, क्या करना है। उसने आखिर में हाँ कहा। वहाँ आए, लोगों की ज़िंदगी के बारे में देखकर, उजाले उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सुनकर उनको भी तरस आने लगे। आराम से वो काम में लगे रहने लगे। फिर उनकी ज़िंदगी में फिर से एक उछाल आ गया। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों,
हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई अंधकार नहीं है, ऐसा कोई निराशा नहीं है जो ईश्वर ठीक नहीं कर सकते हैं। सब ठीक कर सकता है, बस उस ईश्वर के पास जाना है, उस ईश्वर के चरणों पर बैठना है। और आज की संडे के दिन हमें कलीसिया कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुश रहो, खुश रहो। ये खुशी ऐसा वाला खुशी नहीं जो इस दुनिया देते हैं, मगर हमें जैसे भी हमारी जिंदगी हो उसी में खुशी रहने के लिए आज कलीसिया हमें बताते हैं। ईश्वर हमारे जिंदगी में आने की खुशी मनाने के लिए आज कलीसिया हमें बताते हैं। तो आइए इस खुशी की इतवार में, इस खुशी के रविवार में प्रभु यीशु की खुशी हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ सदा रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।